अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टीचर वाला चैनल में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। मुसलसिल काविशों से संवर जाती है तकदीरें, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। जिसे अगर किसी चीज के मंजिल की मकसूद की हासिल करने की कोई अगर धुन सवार हो जाए तो उसका जहन 24 घंटे उसी जानिब तवज्जो करता है, तब उसमें तब्दीलियां रूनुमा होती है, शख्सियत बदलती नजर आती है। और वैसे ही हाल हमारे अदब का होता है कि अदब में अगर कुछ तब्दीलियां आनी रही तो क्या होता है कि नए नए शख्स, नए नए फनकार, नए नए नस्र निगार आते हैं और अपने नकुश छोड़ जाते हैं। जैसा उर्दू जबान और अदब में अफसाने की इब्तिदा हुई, मुंशी प्रेमचंद ने सोज़े वतन लिखा, नमक का दारोगा लिखा, प्रेम पच्चीसी लिखा, बत्तीसी लिखा, इन कई चीजें लिखी। तो लिखने के बाद में जैसी जो उनकी जो जहनियत है देहात की, आजादी के दौर की, सच्चाई की, हकीकत की, उसमें और इजाफा होता है। आगे चल के एक शख्सियत और इजाफा करती है और जहन साजी करती है, जबान अदब की मवाजना करती है तहजीबों का। उसमें एक नाम आता है उर्दू जबान अदब के अंदर मशहूर व मारूफ अफसाना निगार, जो कि अली अब्बास हुसैनी है। ये नफ्सियात के अफसानों के माहिर है, नफ्स के हिसाब से काम देखते हैं। जिस तरीके का डॉक्टर नफ्स देखता है, वो नफ्स और नफ्स में फर्क है। सोच और फिक्र, जहनियत के हिसाब से इनके अफसाने वजूद में आते हैं। इनकी पैदाइश जो है मौजे 12 गाजीपुर के अंदर 1897 ईस्वी सन में होती है। इब्तिदाई तालीम वहीं से हासिल करते हैं, अरबी फारसी की तालीम हासिल कर लेते हैं। पटना जाते हैं, पटना में अपने इल्म और हुनर की काबिलियत से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में एमए करते हैं इलाहाबाद और लखनऊ से। इलाहाबाद और लखनऊ उस दौर के तालीमी मराकिज हुआ करते थे और उर्दू जबान और अदब का गहवारा वहीं तरक्की याफ्ता के मदारिस तय कर रहा था। उसके बाद में आप क्या करते हैं, एलटी की सनद इख्तियार कर लेते हैं। आपको अंग्रेजी जबान और अदब पर भी उबूर हासिल है, साथ ही साथ दीगर हिंदवी जबानों का भी मवाजना किया है। आला तालीम याफ्ता लोगों के साथ में वो बैठे और बैठे हैं, तो उन्होंने तहजीबों को मिटते हुए भी देखा और उभरते हुए भी देखा। तो इंसानों की नफ्सियात का उन्होंने गहराई से मुताला किया। मुताला करने के बाद में अगर वो 2 या 4 ही अफसाने लिख देते तो भी वो जबान और अदब में गहरे नकूश छोड़ जाते थे। उनके अफसानवी मजमूए पाए जाते हैं, आईसीएस, बासीफुल, कुछ हंसी नहीं है, ये उनके अफसानी मजमूए हैं। अब आईसीएस ऐसा अफसानवी मजमुआ है जिसके अंदर एक शख्स है, किरदार है जो हीरो है। हीरो क्या करता है, देहात में पैदा हुआ है और देहात में अपने घर में ज्यादा बच्चे पैदा होने की वजह से किसान अपने बच्चों की परवरिश मुकम्मल तौर से नहीं करवाता, तो वो एक दूर के रिश्तेदार के यहां अपने बच्चे को शहर में दे देता है, जिसका नाम पाया जाता है, जैसा वहीद है, हमीद है, 2 भाइयों के किरदार का मवाजना किया है। वहीद जो है वो शहर में रहता है, जो आईसीएस अफसाने का मेन हीरो पाया जाता है। वो हीरो जिसके अंदर पूरी तालीमियत भरी है। दूसरी जानिब वहीद का जहन और नजरिया और उसके बाद में हमीद का जहन और नजरिया पेश किया गया है कि एक देहात में रहता है और दूसरा शहर में रहता है, तो 2 तहजीबों का मवाजना। कदीम दौर में क्या होता है, ऐसा महसूस हो, ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं, ऐसी नफ्सियातें हो जाती है जैसा कि देहात में रहने वाला जब शहर में जाता है तो दोबारा देहात में नहीं आता, और देहात के लोग अगर उससे मिलने के लिए जाते हैं तो वो क्या होता है, कतराता है। जैसे हमें फिल्मों में दिखाया जाता है वैसी ही नफ्सियात को आईसीएस इस अफसाने के अंदर बताया गया है कि वहीद की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में वो शहर में रहना शुरू कर देता है और वो एक तालीम याफ्ता लड़की से शादी करता है। कई साल गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक वहीद की मां का खत आता है जो कि उनकी बहू के हाथ में लग जाता है। बहू उसे पढ़ती है और फौरन ऑफिस में वहीद के पास पहुंचती है कि मुझे कल के कल जाना है, अपने गांव सास ससुरों से मिलना है, देवर से मिलना है, सब लोगों से मुलाकातें करनी है।
वो बिगड़ जाती है और वही से कहती है कि तुमने मेरे रिश्तेदारों को आज तक मुझसे दूर रखा। तो वही उसे बहला फुसलाकर कम से कम 15 दिन का वक्त लेता है। तो उसकी जो बेगम है वो बेगम तैयारी के अंदर जो वक्त लगाती है तो कम से कम 8 से 10 ट्रम तैयार करती है, जैसे बड़ी की बड़ी पेटियां रेल के अंदर रिजर्वेशन करके वो पहुंचते हैं। जब उस देहात में पहुंचते हैं तो तहजीब का मवाजना उस इब्तिदाई दौर से ही शुरू हो जाता है, रेल के सफर से ही। जैसे ही वहीद की बेगम रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक, प्लेटफॉर्म पर जैसे ही वो उतरती है तो वहां वहीद कहता है कि तुम्हें पर्दा करना होगा, तो फौरन बेगम अपने एक ट्रम से नकाब निकाल लेती है। तो उस तहजीबों का मवाजना बताया गया है कि शहर में औरत जो होती है वो किस तरीके से रहती है और देहात के अंदर क्या किया जाता है, पर्दा किया जाता है। उसके बाद में वहीद आगे बढ़ता है, भाई से नोकझोंक होती है, पूरे खानदान से मेल मिलाप होता है। तो ये एक पूरी कहानी है जो कि दो कहानियों का तरतीबी मवाजना पेश किया गया, एक देहाती जिंदगी और एक शहरी जिंदगी। इंसान की सोच, उसके नफ्सियात, उसके हालात, उसके मुशाहिदात किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से तब्दील होते हैं, इस एक ही अफसाने के जरिए अली अब्बास हुसैनी ने जाहिर कर दिया है कि लोग, नौजवान तिब्का देहात से शहर की जानिब जब जाता था तो दोबारा देहात में वापस नहीं आता था। तो इसी तरीके से अली अब्बास हुसैनी जो है वो नफ्सियात का गहरा मुताला करते हैं और इनके ऐसियस बासिफुल कुछ नहीं, कुछ हंसी नहीं है, ऐसे मजमुई अफसाने है।